अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। शादी से पहले क्रैश डाइट और उससे चली जाती है सारे चेहरे की ग्लो। कॉमन प्रॉब्लम है और टॉपिक भी है बहुत मज़ेदार। अमूमन ये होता है कि पूरी ज़िंदगी कभी डाइट्स करते नहीं हैं और शादी से अचानक पहले ये ख़्याल आता है कि अब तो बहुत ही सीरियस टाइम है और इसमें होगी सारी फ़ोटोशूट्स, इसमें बनेंगे सारे पिक्चर्स और किस तरीके से हम बहुत खूबसूरत भी लगें। और ये होता है टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का। इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो सारे चेहरे की ग्लो को भी ख़त्म कर देते हैं। इस टाइम पे अपने चेहरे की ग्लो लाने का टाइम होता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से वो सारी ग्लो चली भी जाती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस टाइम पे ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिससे चेहरे की जो ग्लो है वो बिल्कुल कायम रहे। और अमूमन ये होता है कि क्रैश डाइट्स की वजह से जो चेहरे की ग्लो है वो तो जाती है, लेकिन लोग अपने आप को डिहाइड्रेट भी कर लेते हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, रात की जो नींद है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह से हो जाती है कॉन्स्टिपेशन भी। तो पानी का इस्तेमाल तो बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए, नींद को भी कॉम्पनसेट नहीं करना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल के साथ थोड़ा थोड़ा खाते रहें और एक्सरसाइज जो है वो भी ज़रूर करते रहें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि वेडिंग का जब आप प्लानर से सारा अपना प्रॉपर वेडिंग को प्लान करवा रहे होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ ये है कि अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से प्लान करवाइए और उसमें अपने डाइट को अच्छे से प्लान करवाइए। जो मील्स हैं आप उसको कम तो कर सकते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट है, मिड मॉर्निंग है, लंच है, इवनिंग और डिनर है, इनकी स्किपिंग मत शुरू कीजिए, ठीक है। और उसमें आप पोर्शन कंट्रोल के साथ इन मील्स को लेते रहिए। उसमें फल भी हों, उसके अंदर सब्जियां भी हों और पोर्शन कंट्रोल के साथ सारी डाइट हो। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि आपके सारे मील्स जो होंगे वो अपने तरीके से आप लेते रहेंगे और उनकी स्किपिंग भी नहीं होगी। इससे आपके चेहरे पे जो ग्लो होगी वो कायम रहेगी और उसकी वजह से ये होगा कि जब आप थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहते हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक भी रहते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ये भी करती हैं कि डाइट पे जाने की वजह से जब वो बिल्कुल से क्रैश प्लान्स के अंदर जाती हैं, एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, उसकी वजह से उनको पैनिक अटैक्स भी होते हैं, स्ट्रेस और एग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूँकि वो मील्स को बहुत ज़्यादा स्किप करती हैं तो मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आता है और जब वो फिर शादी के बाद फ़ौरन इन लॉज़ के यहाँ जाती हैं तो वो सारा जो मिजाज होता है उसकी रिफ़्लेक्शन नज़र आती है उनके इन लॉज़ में। फिर वो कंप्लेन भी करते हैं कि इसके एटीट्यूड का बहुत सारा मसला है और वो ये नहीं जान पाते कि जो ब्राइड है उसके एटीट्यूड में ऐसे मसाइल नहीं थे, लेकिन चूँकि वो गई क्रैश प्लान्स की तरफ उस वजह से ये सारे मिजाज में फ़र्क पड़ा। हम लोग ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करते हैं उन पेरेंट्स को भी कि वो इन बच्चियों के ऊपर नज़र रखें, उनकी खुराक के ऊपर भी नज़र रखें और ये बच्चियाँ विटामिन्स भी लेती रहें ताकि जो चेहरे की ग्लो है उसका जो रिज़ल्ट है बालों के ऊपर भी आता है वो ना हो। और इन बच्चों ने ही आगे चल के माँ भी बनना है तो इनकी डाइट के अंदर फोलिक एसिड ज़रूर शामिल होना चाहिए, कैल्शियम और दीगर विटामिन्स का इस्तेमाल भी ये करती रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।